हम आज़ाद नहीं है, हम अभी भी गुलाम है इन सत्ताधारी लोगों का। का तो नाम में ना ले जीमा जीमा इतना बीजेपी को वोट नहीं दूंगा भाई। मोदी ने इस्तीफा देना पड़ेगा, सीधी बात बता दूं जालिम हमें आजमाना ना, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार आपकी आवाज़ को आजमा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब हमारी बारी है, अब हम आजमाएंगे। आज जिस उम्मीद से आप लोग आए हैं, सोनम वांगचुक और सब एक दो उनकी डिमांड है, अगर संसद में ये आवाज़ या ये डिमांड इनकी पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? मैम 2029 इलेक्शन आ कमिंग। बट अभी क्या? मैम 2 साल बहुत बहुत बड़ा इनके लिए टेस्ट होगा, सो थोड़ा मज़ा इन्हें भी लेने दो। पुलिस की तैनाती है, पुलिस की व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम एक कोट है यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आज फॉलो हो रहा है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मोदी डरेगा तो पुलिस को आगे करेगा, बट यस सम डर लग रहा है? ना, एडवोकेट है मैम, एडवोकेट है। हाँ बताइए। डरना तो सीखा ही नहीं, पहली बात मैडम, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, आगे बताऊंगा जरा। डरना तो सीखा ही नहीं मैडम, ठीक है। मोदी ने इस्तीफा देना पड़ेगा, सीधी बात बता दूं मैं आपने। अगर नहीं दिया तो घर में बढ़ जाएंगे और तक भाई, घर में बढ़ जाओगे ना मोदी के भाई, सारे पार्लियामेंट में बढ़ जाएंगे। इंदिरा गांधी ने भी ज्यादती करी थी सन 75 में, उनकी ज्यादा दिन चली नहीं थी, उनकी ज्यादा दिन भी वो नहीं चली थी। तू क्या है भाई? 163 लागू हो चुकी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? किसके क्या मैडम? धारा 163 लागू कर दी है, बिल्कुल मैडम। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैडम इनके ये नरी धारा लगी रहा है, 370 हटा दिया हमने, न्यू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारी गैल यूं कर दिया, ये धारा हमने हटा दी, ये कर दी। चाइना हमारी सीमा दाब रहा है, चाइना के आगे क्यों ना चलता है? क्यों? चाइना तो ना मुद्दा मार देगा। मेरी बात सुन ले, पहली बात मैडम मैं सीधी बात करूं, चाइना हमारी दिन पे दिन सीमा पे आगे बढ़ रहा है, वहां पे कोई एक्शन नहीं ले रहा। लेकिन ये पाकिस्तान थोड़ा सा वही आतंकवादी हमला कर दिया, पुलवामा अटैक सबने बेरा की ना करवा रखा, मोदी तन्ना करवा रखा है। 2019 का लोकसभा इलेक्शन था ही, सबने बेरा है, ठीक है। आरडीएक्स का गया, आज कोई सुनो, अब ये पुलिस वाले हमें रोक रहे हैं, सबकी तलाशी ले रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, करते होगे, मानते होगे भाई, देख रहे होगे, ठीक है। सीमा तो बहुत बड़ी चीज होगी, सीमा से कैसे घुस जाएंगे मैडम, आप भी मानते होगे। लेकिन ये चाइना नहीं, ये भारत है, तो आप इस पर क्या? मैडम मेरी बात सुनो, ये भारत तो ये बच्चे हैं, हमारे युवा, ये सब भारत है, ठीक है। बुजुर्ग हमारी माता है, ये भाई है, स्टूडेंट पावर है। एक बोलता मैंने डिग्री ये ले रखी है, मैंने ये ले रखी है, 10वीं पास नहीं है। बिहार का सीएम कौन बन रखा है? पहले बताओ, बिहार का सीएम कौन है? सम्राट चौधरी है, 7वीं फेल है, वो सीएम बन रखा देश का, सीएम बन रखा बिहार का। और आप उसके ऊपर देखो, मेरी बात सुनो, आप उसके ऊपर ग्राउंड मीडिया करो, उसने कितने मर्डर कर रखे हैं, कितने वो ले रखे हैं, फिरौती लिया, मुकदमे हैं, ठीक है। पढ़े लिखे आदमी को इस देश में चलने नहीं देता, उसके सीधा लात मार के यूं चलते हैं, मानते होगे भाई? मानते हैं ना भाई? राहुल गांधी को बोलते हैं सब पप्पू पप्पू है। मेरी बात सुनो, राहुल गांधी को सबसे बोलते हैं पप्पू पप्पू है। राहुल गांधी जितना बढ़िया आदमी मैं नहीं मानता कोई है। उसकी यूनिवर्सिटी देखो आप, कहाँ पे क्या डिग्री है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है। आप जहाँ पे मोदी तो एडमिशन भी ना ले सकता, वहाँ से वो पढ़ के आ रहा है, और वो देश में पहले ही बोल देता है कि ये हरकत होनी है इस देश में। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तो आप क्या करेंगे? भाई क्या करेंगे, इसके घर में बढ़ेंगे, सीधी पहली बात बता रहे हैं, घर में बढ़ के इससे इस्तीफा मांगेंगे। और ये स्टूडेंट पावर है यहाँ पे, जब तक मोदी 9 महीने किसानों का आंदोलन चला था मैडम, चला था ना, 9-10 महीने, 1 साल चल गया था किसानों का आंदोलन। कंगना रनौत के कहती ये खालिस्तानी है किसान भाई, तू मोदी अंबानी और अडानी का कर्जा माफ कर दिया है, किसाना भैया का कर्जा तने माफ नहीं करा ना, मानते होगे भाई? नहीं करा। तू उनका लाखों करोड़ों रुपये कर्जा माफ कर दे है, और जब गरीब किसान आदमी जो सुसाइड कर ले है, आत्महत्या कर ले है, उसका कर्जा माफ नहीं करता तू। क्यों? तेरे घर में इतने बड़े बड़े बक्से जाते हैं। और मोदी हो गया, अमित शाह हो गया, इनके जयशंकर हो गया, नितिन गडकरी हो गया, इनके बच्चे सारे विदेश में सेटल हो गए। इंडिया में क्यों नहीं पढ़ रहा है? देश की शिक्षा ऐसी बनाओ कि देश के नेता के बेटा इंडिया में पढ़े, विदेश ना पढ़े, और हमारे गरीब आदमी का बेटा भी इंडिया में पढ़े। पेपर लीक हो रहा है, एक बार नहीं 3-3 बार हो रहा है, 5-5 साल से संघर्ष कर रहा बच्चा। सुनो, आज आप अपने बच्चे का जाते हो कॉलेज में, किसी बच्चे में एडमिशन कराने जाते हो भाई, ये नेताओं के स्कूल चल रहा है,
सबसे ज्यादा बोलते हैं आरएसएस सारे बैठे हैं, आरएसएस वाले बैठे हैं सारे, मानते हो गए भाई? आरएसएस का जिक्र कर दिया। हाँ। आरएसएस ने इस तिरंगा को कभी है ना कई सालों तक है तिरंगा के अपमान इतना गया, उसने झंडा भी नहीं लहरा था। और सुनो भाई, भाई हम हरियाणा के यहाँ, यो भाई भी हरियाणा का और मैं भी हरियाणा का। एक मिनट भाई, मोदी तने नींद में भी आओगे और क्या, तो मैं कहता नहीं, ये हरियाणा वाले दो छोरे जरूर आओगे, तने पहले बता दिया। सोनते सोनते भी तने ये चेहरे दिखेंगे, पहले बता दिया। ठीक है, मैं एक मिनट है, मैं 7वीं पास हूँ भाई। मैं घर से मेरी माँ को बोल के आया, माँ मैं तो जा रहा हूँ, सुबह निकला था अब पहुँचा हूँ भाई। मेरी माँ को कह के आया था, माँ मैं गया, मेरा ये नहीं पता मैं आऊँगा कदे जेल में ठाके ठोक दे। मेरे 3 बच्चे भाई, मेरी गुड़िया की मैंने नीट की तैयारी करवाऊँ था, कैंसिल करवा दिया, चोर बैठे हैं। अभी बीजेपी सरकार को लेकर आप बीजेपी का तो नाम में ना ले, जी मैं जीऊँगा इतना बीजेपी को वोट नहीं दूंगा भाई। ना मेरे बाल का तो कह दूंगा, मर गया तो कहने की बात है नहीं, बच्चा ने पहला ही कह दूंगा बीजेपी को वोट मत देना। बीजेपी का तो बीजेपी नहीं तो कौन? अदर कोई भी हो, कांग्रेस भी ऐसे ही है पार्टी को। अभी तो देखियो जी, ओट जोड़ हो गया, मेरे को वोट देते हुए मैं ये नहीं बताता किस पार्टी से दिया अच्छे जमन ये लगा ना ये पार्टी सही है, कोई भी अदरवाइज है। हरियाणा में तो चलती है लोकल पार्टी, जैसे चौटाला पार्टी हुई सबसे ज्यादा। ऐसे में आपको नहीं लगता कि सीजेपी के जो फाउंडर अभिजीत के उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए? देखो मैं इस विषय में नहीं कह सकता क्योंकि ये चीज़ें नॉलेज नहीं है। मैं 7वीं पास मन के बेरा जी की कौन है यो भाई बता होगा, मैं भिवानीता भाई। सुनो, मैं स्पेशल एक चीज़ खातर आया हूँ कि जिन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, मरने के लिए तैयार हैं, पढ़े तो नहीं, हाँ नौकरी तो लागू को नहीं, मरने के लिए तैयार है भाई, फांसी दोगे तो सबसे पहले हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपने लिखा हुआ है शिक्षा मंत्री 18वां का टेबल सुनाओ, 18 ही क्यों? मैम 18 इसलिए क्योंकि वो 18 तक जा ही नहीं पाएंगे, उनको 8वां बोलो 8 भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको नहीं लगता 8वां का टेबल होना चाहिए था? हाँ ये तो है मैम, 8 का होना चाहिए था। 90% लोगों का यही है कि 8 का होना चाहिए था। लेकिन फिर भी आपने 18 का टेबल सुनाओ यही लिखा है। हाँ जी मैम, इसके पीछे एक है ना कि ये ना तो शिक्षा सुना पाएंगे और ना तो इनको शर्म आएगी, 2 चीज़ें हैं इसमें मैम। अंतर जंतर मंतर, हे अंतर जंतर मंतर, शैतान तेरे भीतर, हे अंतर जंतर मंतर, शैतान तेरे भीतर, हे अंतर जंतर मंतर। सरकार की ये बातें सारे है इतर भीतर, घोटाले करने वाले एक दूसरे के मित्र, हे अंतर जंतर मंतर, हे अंतर जंतर मंतर, हे अंतर जंतर मंतर, हे अंतर जंतर मंतर। सरकार की ये बातें जैसे नया कैलेंडर, सरकार की ये बातें जैसे नया कैलेंडर, और गद्दी पर जो बैठा है सबसे बड़ा दलिंदर। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस प्रोटेस्ट का समर्थन करता हूँ और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग करता हूँ। आपने भी बोला कि आज़ादी गुलामी से कहीं ज़्यादा बेहतर है, आज़ाद होना चाहिए। आज पता है, मैं मेरे घर में 1 महीने का बच्चा छोड़ के मैं आज इधर आया हूँ। क्यों आया हूँ? आज़ादी नहीं है जिससे अपने को लगता है अंग्रेज छोड़ के चले गए हम आज़ाद हो गए, हम आज़ाद नहीं है, हम अभी भी गुलाम है इन सत्ताधारी लोगों का। ओके, निचोड़ रही है अपने को ये सत्ताधारी लोग ना, अपना खून चूस रहे। क्या चूस रहे? खून चूस रहे हमारा। घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला करती जा रही है, हम सहते जा रहे। हम आज़ाद है हम आज़ाद है? नहीं आजाद होते तो अभी तक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल गया होता। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या कहेंगे? ये अनशन लगातार चलता रहेगा और इस्तीफा लेकर जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? इस्तीफा लेकर। जो पब्लिक सब पूरी आई है ना, बिना इस्तीफा के घर नहीं जाएगी, इस्तीफा लेके जाएंगे आप लोग। सब लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं, हम लोग हाँ। आके नहीं आए घर से, हम लोग ट्रेन से आए, हम लोग हंगर स्ट्राइक पे ही हैं, मान लीजिए। भूखे प्यासे यहाँ पे भटक रहे, क्यों भटक रहे? अगर पुलिस इस पर लाठीचार्ज करती है तो कौन सह लेंगे, हम लोग सह लेंगे और सरकार जिम्मेदार है उसके लिए। जमाने में भी लाठीचार्ज नहीं, सरकार जिम्मेदार है अगर हम पर लाठीचार्ज होता है तो, और हम सह भी लेंगे। मर्द है, मर्द कौन है हम लोग? सब मर्द है इधर, बोलो। बहुत जगहों पे ऐसे भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। देना चाहिए। 200 साल में अंग्रेजों ने जितना लूटा उससे कई ज़्यादा 15 साल में इसने लूट लिया हमको, तो इस्तीफा इसका भी बनता ही देना। मैडम, आपका बच्चा क्या करता है? मेरा एक बच्चा अभी 11 में है, एक बच्चा मेरा 7th स्टैंडर्ड में है, राइट। और मेरी बच्ची अभी 1 महीने का भी अभी जस्ट पैदा हुई है। उसको छोड़ के मैं मुंबई से यहाँ पे आया, मुंबई से यहाँ पर आया हूँ मैं 1 महीने की बच्ची को घर में छोड़कर। आपकी क्या मांग है?
धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, यही हमारी मांग है। और शिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता आए। ये जो घोटाले कर रही है ना सरकार, ये ना करे। ये बच्चे जो पढ़ रहे नए नए बच्चे, जब मैं मेरे बच्चे का एडमिशन करने गया था ना तो लाखों रुपए मांगा गया था मुझसे। मैं बोला इतना कमाता हूँ महीने का, तो बोल रहे हो इनकम टैक्स का पेपर दिखाओ कितना तुम्हारा प्रॉफिट है। क्या शिक्षा का घोटाला चल रहा है, काफ़ी सारा घोटाला चल रहा है। लगातार ये 20-25 दिन से ये प्रोटेस्ट जारी है, ठीक है। सरकार ये लिखा हुआ है, मैं जर्नल हूँ। सरकार की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि सरकार इसको लेकर क्या चुप्पी तोड़ेगी आज संसद में या नहीं आज तोड़ेगी? सरकार को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। अगर नहीं ये तोड़ती है तो समुदाय देखकर ना सरकार को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी मैडम जी। आपको नहीं लगता कि इस हिसाब से तो सीजेपी जो फाउंडर है अभिजीत दीप के, उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए सिस्टम को बदलने के लिए? मैडम अभी वो बात की बात है, फिलहाल हम उस मुद्दे पर है इस्तीफा के लिए, वो बात की बात है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं, लाठी पड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इन लोगों की जो आवाज़ है मानना पड़ेगा, बहुत बुलंद है। आप लोग क्या सोचते, कमेंट करके ज़रूर बताइए।